तो आपके जेठ जी से आशीर्वाद मांगा कि नहीं मांगा आपने? रिश्तों में जब लड़ाई होती है या इस तरह से राजनीतिक परिदृश्य में संग्राम में उतरना पड़ता है, कितना मुश्किल होता है? जो सरकार है शिवराज जी की, उन्हें तो बस घोटालों की सरकार है ये की तरफ। महिलाएं किस तरफ देख रही हैं? 3000 की तरफ देख रही हैं या 1500 की तरफ? सागर का क्या मुद्दा है यहाँ पर? आपके जेठ जी 3 बार से यहाँ विधायक हैं, तो क्या उन्होंने अच्छा काम किया, नहीं किया, उस पर क्या है? यहाँ का क्या मुद्दा है? नमस्कार, मैं हूँ भुवनेश सिंह। द लपेटा यात्रा पहुँची है सागर, जहाँ मुकाबला रोचक है। रोचक इसलिए क्योंकि बहू और जेठ के बीच मुकाबला है। जेठ जी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। शैलेंद्र जैन 3 बार से जीत रहे, चौथी बार मैदान में है। तो उनकी बहू यानी कि निधि सुनील जैन कांग्रेस से अब की बार मैदान में है। तो आपके जेठ जी से आशीर्वाद मांगा कि नहीं मांगा आपने? बिल्कुल, हमारे पूरे परिवार का आशीर्वाद मेरे लिए है। जब से 35 वर्षों से मैं विवाह होकर यहाँ आई, तो जिस तरह से मुझे मायके में बेटों जैसा व्यवहार था, उसी तरह ससुराल में आई तो वहाँ भी मुझे कभी बहू नहीं माना, अपनी बेटी ही मान के मेरे ससुर मुझे मानते थे। रिश्तों में जब लड़ाई होती है या इस तरह से राजनीतिक परिदृश्य में संग्राम में उतरना पड़ता है, कितना मुश्किल होता है? ये रिश्तों की बात नहीं है, परिवार की बात नहीं, समाज की बात है, देश की बात है, हमारे कांग्रेस की प्रतिबद्धता की बात है। तो हम लोग शुरू से ही कांग्रेस के प्रति प्रतिबद्ध रहे और माननीय कमलनाथ जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे आदर्श हैं और हम उन्हीं के करकमलों पर चल रहे हैं। जी, आप महिला हैं, खुद मुख्यमंत्री जो बीजेपी है वो इस बार जिसका जो कोर वोटर को लेकर चुनाव में जा रही है वो लाडली बहना योजना है। आप खुद कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, आप किस तरीके से महिलाओं को समझा पा रहे हैं कि हमारे 1500 मिलेंगे, उनके 3000 झूठे हैं? सबसे पहले हमारे अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने ही ये नारी सम्मान योजना के लिए वचन दिया था कि अगर मेरी सरकार आती है, 6 महीने पहले उन्होंने वादा कर दिया था कि अगर मेरी सरकार आती है तो हम महिलाओं की उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए 1500 रुपये देंगे। लेकिन जैसे ही योजना आई तो जिस तरह आपको पता है कि ये जो सरकार है शिवराज जी की, उन्हें तो बस घोटालों की सरकार है ये, और किस तरह से लोगों से वादे करके मीठे मीठे लुभावने वादे करके अपनी ओर आकर्षित करना है मतदाताओं को, सिर्फ वही आता है। 6 महीने पहले से उन्होंने कुछ ऐसी रणनीति बना ली कि हम कैसे लुभावने लोगों को अपनी तरफ लुभा के वोट की तरफ। महिलाएं किस तरफ देख रही हैं? 3000 की तरफ देख रही हैं या 1500 की तरफ? महिलाएं देख रही हैं वचन की तरफ कि हम वचन देते हैं तो उसे निभाते हैं कांग्रेस पार्टी, और वो 1500 रुपये कह रही हैं। नारी का सम्मान, जिस तरह से आप लोग आगे हमारे लिए आगे आए हैं, वो हमारे साथ हैं सारी महिलाएं, और बहुत सी महिलाएं हमारे सामने देखिए, ये सिर्फ हमारी पार्टी की नहीं, और भी महिलाएं यहाँ पर इकट्ठी। हम लोग अभी प्रचार में थे तो सारी महिलाओं का एक ही इशारा था कि अब ये सरकार को उखाड़ के फेंकना है, क्योंकि बदलाव बहुत ज़रूरी है। सागर का क्या मुद्दा है यहाँ पर? आपके जेठ जी 3 बार से यहाँ विधायक हैं, तो क्या उन्होंने अच्छा काम किया, नहीं किया, उस पर क्या है? यहाँ का क्या मुद्दा है? भारतीय जनता पार्टी के जो सिद्धांत है ना कि सड़कें बन रही हैं, आप नीचे कैमरा करके दिखाएंगे, पूरे साल भाई साहब सड़कें बनती रहती हैं, उखड़ती रहती हैं। सीमेंट रोड पर डामलीकरण हो रहा है, कितनी हंसी का काम हो रहा है यहाँ, इसलिए क्योंकि 15 दिन बाद चुनाव है। तो अफरा तफरी में जो रातों रात काम करके दिखा रहे हैं, वो कोई काम नहीं होता, कोई विकास नहीं होता। आप गलियों में जाके देखिए, गंदगी पड़ी हुई है, नालियाँ। लेकिन शैलेंद्र जैन जी तो विकास के बहुत दावे कर रहे हैं, कह रहे हैं स्मार्ट सिटी के तहत मैंने पूरे शहर की काया पलट कर दी। जिस तरह से काया पलट हुई है, हम तो ज़मीनी आदमी हैं भाई साहब, हम तो ज़मीन से शुरू करके बताते हैं लोगों को। आप यहीं देखिए ना, कैमरा आप करिए तो जरा दिखाइए तो लोगों को कि क्या व्यवस्थाएं हुई हैं। आप बताइए कि इस तरह से लोगों का जीवन यापन कर रहे हैं। आप गलियों गलियों में जाइए, मैं कह रही हूँ, वहाँ देखिए कि जीवन का स्तर नहीं सुधरा है महिलाओं का। जो परिवार को एक समाज में रहने का एक लगता है कि हाँ हम बहुत अच्छी जगह रह रहे हैं, कम से कम 12-14 घंटे तो आदमी रहता है घर में, 8-10 घंटे अगर काम करेगा तो हमें सबसे पहले वहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी करनी चाहिए। दोनों जीवन स्तर में सुधार करना बहुत आवश्यक है। आप दोनों सेम फैमिली से हैं, तो आप जाते होंगे, तो चूँकि फैमिली है आपकी, रेपुटेटेड फैमिली है, आप सेम फैमिली से हैं,
तो लोग ये कहते होंगे कि दोनों है तो एक ही परिवार के, ये चुनौती सामने आती है। देखिए, लोगों का काम है कहना, तो लोग तो कहेंगे। आप कुछ भी किसी को अच्छा करोगे तो वो भी करेंगे, और जरा सा आप किसी को कुछ थोड़ा सा कुछ गलत बोल दो तो फिर वो भी बहुत बड़ी बात करके बन जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, परिवार का हो या समाज का हो, हम लोग देश के प्रति समर्पित हैं। कॉन्फिडेंट है आप जेठ जी को इस बार हराएंगे? बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। हमारे माध्यम से कोई संदेश महिलाएं, जेठ जी के लिए कोई संदेश है आपके? हमारी महिलाओं का जो है एक सोच है, एक उत्तरदायित्व है। अब ये बन जाता है कि एक महिला ही सागर की विधायक बनेगी और बहुत अच्छा परिवर्तन करके सागर को विकास की राह पे लाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के। निधि सुनील जैन, जो कि सागर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में है। दिल लपेटा यात्रा जारी है। हमारे दोनों चैनल दिल लपेटा, लोकतंत्र पर से लगातार देख सकते हैं। गुजारिश है दोनों चैनलों को आप सब्सक्राइब करें, लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।